नमस्कार, डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश राठौर और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। तो हमारे दर्शकों की बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि इनके एक राजनीतिक करियर और इनकी राजनीतिक जो सफ़र है, वो जानना चाहते थे। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करता था और कई बार हम लोग गणेश दुर्गा की समितियां बना करके भी उसमें युवकों के साथ में मैं काम करता था और सोशल वर्कर के माध्यम से राजनीति में पदार्पण किया 1992 में। जब राम भगवान का मंदिर भव्य बनाएंगे तो उस आंदोलन से जुड़ा और वहीं से मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। और 92 के बाद 1994 में जो चुनाव हुआ, नगरी निकाय के चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था, तो लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस युवा लड़के को अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी जाए तो शायद यह उस क्षेत्र से जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं ला रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और 1994 में मैं पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, वहां से मेरी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। और जैसा कि हमारे आपके क्षेत्र के नगरवासियों ने आपको 4 बार अपनी सेवा का अवसर दिया, तो वो सफर आपका जो एक 4 बार जो आप इस वार्ड के आप पार्षद रहे हैं, वो सफर आपका कैसा रहा? देखिए, जब मैं 1994 का चुनाव लड़ा तो उस वक्त हम लोग सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग ये नारा लगाया करते थे कि अब की बारी अटल बिहारी वाजपेयी, अंधेरे में 2 चिंगारी, अटल अडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। और उसी तरह प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और नगरीय निकाय रायपुर में तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। और ऐसे वक्त जब हम लोग चुनाव जीत करके आए तो लगातार जनता के बीच, जनता के साथ रहे, जनता की हर समस्याओं पे उनके साथ खड़े रहे, उनके दुख दर्द के साथ खड़े रहे। और यही कारण है कि लगातार जन समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हम सब लोग कामयाब होते रहे और जनता का इसने आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। जैसा कि आप रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में सभापति भी रह चुके हैं, तो अगर अभी भविष्य में आपको भारतीय जनता पार्टी अगर इलेक्शन लड़ने का अगर अवसर देती है, तो आप मुझे कैसा सह स्वीकार करते हैं और आपके क्षेत्रवासियों के लिए आप आगे के क्या सोच रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है और लगातार जो बूथों में काम करने वाला, लड़ने वाला जो होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। विधानसभा का प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, पर जो चुनाव लड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। और मुझे फक्र है कि एक समय हमारी कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसके बाद देश के हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसके बाद राज्यों के हर जिले में, हर मंडल में हमारा संगठन तैयार हुआ। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज शक्ति केंद्र और बूथ में हमारे पन्ना प्रभारी जैसे बूथ कमेटी गठित हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनता के प्रति, जनता के साथ काम करने का जो बीड़ा अटल अडवाणी जी ने उठाया था, जिनके पद चिन्हों में हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के बताए मार्गदर्शन पे चल करके आज भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जन सेवा के रूप में हर गरीब जन कल्याणकारी के लिए वो सारे काम कर रहे हैं जो पंडित दीनदयाल जी ने कभी सोचा करते थे। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम हमारे डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज के दर्शकों को हम राजनीतिक गलियारों के जो वरिष्ठ नेताएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं और जो मंत्रीगण हैं, उन सभी का राजनीतिक परिचय हम आप सभी को देते रहेंगे और आप सभी डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ जुड़े रहिए।